हमारे इतिहास में ऋषि मुनि, योगी और संतों का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना एक सुखी परिवार में बड़े बुजुर्गों का होता है। हिंदू धर्म के प्रत्येक वैदिक ग्रंथों में ऋषि मुनियों का उल्लेख अवश्य होता है और इनकी भूमिकाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये सभी समाज के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास में विशेष योगदान देते हैं। इनकी साधना, तपस्या और उपदेशों ने न केवल धार्मिक परंपराओं को समृद्ध किया है, बल्कि समाज को नैतिकता और मूल्य प्रदान करने में भी मदद की है। हालांकि कई लोग ऋषि मुनि, योगी और संतों में अंतर नहीं जानते। आइए सरल भाषा में आज इनके बीच के अंतर को समझते हैं। ऋषि वैदिक ज्ञान के वाहक। ऋषि शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है दृष्टा या ज्ञानी। ऋषि वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने गहन तपस्या और ध्यान के माध्यम से वैदिक मंत्रों और ज्ञान का साक्षात्कार किया। प्राचीन काल में ऋषियों को युग दृष्टा माना जाता था, जो अपने आत्मज्ञान से समाज को दिशा प्रदान करते थे। अत्रि, भारद्वाज, कश्यप, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, इन्होंने वेदों का संकलन किया और समाज को ज्ञान का प्रकाश दिया। यह सभी सप्तर्षि कहलाते हैं। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत और भागवत पुराण को रचना दी। महर्षि अगस्त्य दक्षिण भारत में वैदिक ज्ञान का प्रचार करने वाले महर्षि थे। मुनि, चिंतनशील और विचारशील व्यक्ति। मुनि शब्द मौन से लिया गया है जिसका अर्थ है शांत या ध्यानस्थ। मुनि वे होते हैं जो गहन चिंतन और मनन में लीन रहते हैं। भगवत गीता में मुनियों को वह बताया गया है जो दुख और सुख के प्रभाव से मुक्त होते हैं और आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर रहते हैं। नारद मुनि, देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक जिन्होंने भक्ति योग का प्रचार किया। गर्ग मुनि, खगोल विज्ञान और ज्योतिष के जाता जिन्होंने भगवान कृष्ण और बलराम का नामकरण किया। अब बात करते हैं साधुओं के बारे में। साधु भक्ति और तपस्या के साधक। साधु वे होते हैं जो किसी विशेष साधना या भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। ये सांसारिक बंधनों से परे होकर अपने ज्ञान और तपस्या के माध्यम से समाज को मार्गदर्शन देते हैं। नागा साधु, ये साधु कुंभ मेले में अपनी अनूठी परंपराओं और साधनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। अघोरी साधु, मृत्यु और अघोर साधना से जुड़े ये साधु काशी में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। संत, समाज के पथ प्रदर्शक। संत वे होते हैं जो सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलते हुए समाज को नैतिक और आध्यात्मिक दिशा प्रदान करते हैं। संतों का जीवन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। संत तुलसीदास, रामचरितमानस के रचयिता जिन्होंने राम भक्ति का प्रचार किया। संत रविदास, उन्होंने समानता और मानवता का संदेश दिया। मीराबाई, भगवान कृष्ण की परम भक्त जिन्होंने भक्ति आंदोलन को प्रेरित किया। अब बात करते हैं सन्यास लेने वाले सन्यासियों के बारे में। सन्यासी, त्याग और आत्मज्ञान के प्रतीक। सन्यासी वे होते हैं जिन्होंने सांसारिक मोह माया का त्याग कर आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन समर्पित किया हो। सन्यास शब्द का अर्थ ही त्याग करना है। आदि शंकराचार्य, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक और चार मठों के संस्थापक स्वामी विवेकानंद, भारतीय संस्कृति और योग को पश्चिमी देशों में लोकप्रिय बनाने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक। योगी, साधना और ध्यान के विशेषज्ञ। योगी वे होते हैं जो योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। उनका जीवन शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन का प्रतीक होता है। महर्षि पतंजलि, योग सूत्र के रचयिता जिन्हें योग का जनक माना जाता है। मित्रों, ऋषि मुनि, साधु, संत, सन्यासी और योगी सभी ने अपने ज्ञान, तपस्या और साधना से समाज को दिशा प्रदान की है। इनकी शिक्षाएं हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। इनकी परंपराओं और उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ये सभी हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के अमूल्य स्तंभ हैं।